अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। ठीक है, हमने ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको सम किया जाए तो आंसर 42 बने। अब हमें नहीं पता वो तीन नंबर कौन से होंगे, लेकिन उसने ये कंडीशन लगा दी है कि वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, वो सात सात नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेट एक्स, हमने लेट किया है कि एक्स एक नंबर है और उससे अगला नंबर क्या होगा अगर हम 1 ऐड कर देंगे, और उससे अगला नंबर क्या होगा अगर हम 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर लेना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल x+2 पहला नंबर, x+3 दूसरा नंबर, x+4 तीसरा नंबर, सॉरी। और इसी तरह कोई और लेट कर लेते हैं, x+6 पहला नंबर, x+7 दूसरा नंबर, x+8 तीसरा नंबर। ठीक है, तो हमने कोई भी आप लेट कर सकते हैं, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। तो लेट किया x, x+1, x+2 बी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बाय कंडीशन क्या है, कंडीशन क्वेश्चन में उसने ये बोली है कि अगर इन तीन नंबर्स को हम जमा कर दें तो आंसर जो है वो 42 आना चाहिए। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आप मेरा बेटा देखें कि x कितनी मरतबा आया है। x जो है 3 टाइम है, तो 3x हो जाएगा। 1+2 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। 3 इधर प्लस हो रहा है मेरा बेटा, उधर जाके ये -3 हो जाएगा। तो 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आंसर आ जाएगा। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3x इधर मल्टीप्लाई हो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 39 डिवाइडेड बाय 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 13। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर देखें, x हमने कहा था मेरा बेटा ये फर्स्ट इंटीजर है, तो फर्स्ट इंटीजर क्या निकल आया, 13। फर्स्ट इंटीजर क्या है, 13। इसी तरह सेकंड इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर था x+1, तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली हुई है कि वो 13 निकली है, तो 13+1 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह थर्ड नंबर जो है, थर्ड इंटीजर जो होगा वो x+2 होगा। ठीक है, तो x की जगह पर 13 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 13 निकाली है। तो 13+2 15 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, इस तरीके से हमने ये तीन नंबर निकाल लिए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे 10, 13, 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये वो नंबर बनते हैं, ठीक है, जो साथ साथ है। देखिए 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, और अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो ये 42 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायाग्राम शोज राइट एंगल्ड triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √5 सेंटीमीटर। लेंथ की बात हो रही है तो ये सेंटीमीटर जो है वो यूनिट है लेंथ का। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, जो एरिया है ट्राइंगल का 1 प्लस √15 है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, तो देखें बेटा, उसमें इसमें उसने ये हमें बताई है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो एक साइड है AC, उसकी लेंथ है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। इसी तरह जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रही है, इसका जो एरिया है, यानी ये जो अंदर वाला एरिया है, ये बनेगा 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन इसमें ये है मेजरमेंट लाइन ए सी, जो ए सी लाइन है, ठीक है, जो ए सी लाइन है उसकी वैल्यू है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो एरिया है वो ये वैल्यू है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड मेजरमेंट ए बी, हमने ए बी साइड मालूम करनी है, ये वाली साइड जो है मालूम करनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्वेश्चन में बेटा बनी हुई है, ये बुक पे बनी हुई है, ठीक है। जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उन नाम भी मेंशन है, तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, वी नो दैट एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी, ठीक है। तो 1/2 बी क्या है, ठीक है, बी जो है इसकी बेस है जो क्या है ए और सी, मेजरमेंट ए सी मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट इसमें है ए बी, मेजरमेंट साइड ए बी, तो मेजरमेंट साइड ए बी, ठीक है। एरिया की जगह पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगानी है, और मेजरमेंट साइड ए सी की वैल्यू √3 प्लस √5 है, जो कि मेरा बेटा क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई मेजरमेंट साइड ए बी, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब मेरा बेटा ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ये सेम बात है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 माइनस √5, देखें ये प्लस है, उसका साइन चेंज करके हमने ऊपर और नीचे इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मेजरमेंट ए बी, लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे, ऊपर वाला नंबर मेरा बेटा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखें 2 जो है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड के साथ, इसी तरह फिर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ। 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, फिर -2 √5, देखिए माइनस ये वाला आ जाएगा, 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √5 प्लस 2 √15 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 √15 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे मेरा बेटा एक फार्मूला जनरेट हो रहा है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक मरतबा ये प्लस में थी वैल्यू, एक मरतबा माइनस में थी, जब हमने इसको क्लोज किया तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने मेंशन भी कर दिया। अब ऊपर देखिए बेटा इस नंबर में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए 2 सबके साथ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस √5, इसी तरह √15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 45 आ जाएगा, माइनस 15 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा। इसी तरह बटे के नीचे क्या करेंगे, डिवाइड के नीचे क्या करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है तो 3 - 5 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा है √3 माइनस √5 प्लस
अब 45 को ब्रेक करके लिखा है 9 × 5, ठीक है, और 75 को ब्रेक करके लिखा है 25 × 3। अब यहाँ पर देखें कि √3 माइनस √5 प्लस 9 का √3 होता है, तो ये बाहर आ गया, √5 इसी तरह रहेगा, माइनस 25 का √5 होता है और 3 का √ ऐसे आ गया, ठीक है, और नीचे है -1। अब देखें कि √3 है और ये -5 √3 है, यानी 5 टाइम में से 1 टाइम निकालेंगे तो -4 √3, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए मेरा बेटा यहाँ पर माइनस आया, ठीक है, और प्लस 3 √5 माइनस √5 तो +2 √5, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो इस वजह से 3 √5 3 टाइम है और √5 1 टाइम को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 √5 आएगा और -1 एज इट इज़। अब जो -1 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, -1 इस -1 से ख़त्म हो जाएगा तो 4 √3 आएगा, माइनस प्लस -2 √5, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई है, हमने जो साइड मेजरमेंट ए भी निकालनी थी तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है, और साथ में आपने सेंटीमीटर ये यूनिट लाजमी लिखना है बेटा, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो भी लेंथ का यूनिट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, एट द एंड आपका आंसर भी उसी यूनिट में आना चाहिए और आपने ये मेंशन लाजमी करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल जो है इसको डिस्कस करना है, इसमें उसकी साइड्स के हवाले से उसने लेंथ और विड्थ वगैरह हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल एक ऐसी डायग्राम होती है, ठीक है, जिसमें आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, आमने सामने वाली जो साइड है वो इक्वल होती है, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आ रेक्टेंगल है साइड, अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ उसने क्वेश्चन में बताई है, जो गिवन चीज़ें हैं 2 + √18 मीटर, ठीक है। इसी तरह विड्थ भी उसने दी हुई है 5 - 4 √2 मीटर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यानी किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ क्या है 2 + √18 मल्टीप्लाई विड्थ क्या है 5 - 4 √2। तो एरिया क्या बनेगा, अब यहाँ पर 9 × 2 करके इसको लिख देना है, ठीक है। पीछे जो हमने 18 था यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया 9 × 2 में, और मल्टीप्लाई 5 - 4 था और 4 को डिवाइड कर दिया 2 × 2 में, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया और √2। अब ये देखें कि 2 + 9 के ऊपर अंडर है, ठीक है, तो ये 3 बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब ये क्या है 2 इसी तरह से आ गया है और ये जो अंडर है ये ऊपर वाले 2 के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। ये एक लॉ है, अगर एक नंबर ए है और नीचे भी सेम वही नंबर है और उसके ऊपर अंडर है तो वो अंडर ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉ आप जहन में रखेंगे। अब a इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब ये दोनों नंबर मेरा बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस साइन, ठीक है, फिर प्लस, और ये जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस 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 होगा 3 5 15 और √2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस होता है 3 2 6 और √2 सेम है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर √से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10 +
15 टाइम अंडर रूट है और ये -4 टाइम अंडर रूट है, तो 15 टाइम में से 4 टाइम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा, -6 to 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 10 में से -12 करेंगे तो -2। जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो -2 + 11 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये मेरा बेटा ये इसका एरिया आ गया है रेक्टेंगल का। दस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज -2 + 11 अंडर रूट 2, और साथ में आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिस लेंथ में, ठीक है, जिस यूनिट में लेंथ दी गई होगी क्वेश्चन में, उसी आपने यूनिट में आंसर को भी मेंशन करना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। यानी 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, वो नंबर कौन से होंगे कि अगर उनको सम किया जाए तो 68 बन जाए, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 22 बन जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि x एंड y बी रिक्वायर्ड नंबर्स, हमें ये 2 नंबर रिक्वायर्ड हैं, तो अब ये 2 नंबर हमने लेट किए हैं। क्या किया मेरा बेटा, इन 2 नंबर्स को लेट किए हैं। तो गिवन कंडीशन क्या थी, अगर इन 2 नंबर्स को हम ऐड करें, 2 नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो 68 बनेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, और अगर इन 2 नंबर्स के दरमियान डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में ऐड कर दिया, तो लेफ़्ट साइड बेटा लेफ़्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड होती है। तो x और x सेम साइन के साथ है तो 2x हो जाएगा, y और y डिफरेंट साइन के साथ है तो बेटा ये कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 68 और 22 90 हो जाएगा। ठीक है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 45। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x की तो वैल्यू निकाल ली है, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आप 1 और 2 में से किसी में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, जिसकी वजह से y की वैल्यू आ गई है 23। ठीक है, तो 2 नंबर जनरेट हो गए हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारे ये जो स्टेटमेंट है उसको फुलफ़िल करता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 नंबर हैं 45 और 23, तो 45 और 23 को ऐड करने से क्या बनता है 68, और अगर इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। तो हमें ये मालूम हो गया कि आखिरकार ये वो 2 नंबर निकलते हैं जो कि हमारे सम और डिफरेंस के फार्मूले पे जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतरते हैं। तो 45 एंड 23। ठीक है, तो ये मेरा बेटा ये आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.3 नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इस चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेज हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप वो प्रीवियस लेक्चर मेरे देख सकते हैं। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।